सरकारी नौकरी मिलना जितना कठिन है उतना ही कठिन है उस नौकरी को वापस छीन लेना। इसीलिए सरकारी नौकरी को सबसे सुरक्षित करियर माना जाता है और सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों को यह सुरक्षा की गारंटी देता है हमारे संविधान का अनुच्छेद 311 आर्टिकल 311। अर्थात संविधान का अनुच्छेद 311 आपके नौकरी के आगे ढाल बनकर खड़ा रहता है। जब तक कि भ्रष्टाचार, कदाचार, गंभीर अपराध या राजद्रोह से मामला जुड़ा हुआ नहीं है, तब तक आपकी नौकरी को कोई छीन नहीं सकता। संविधान का अनुच्छेद 311 आपके नौकरी के सुरक्षा की गारंटी देता है। आज के इस अंक में संविधान के अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 311 को बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि आखिर यह अनुच्छेद क्या कहता है और आपके नौकरी को कैसे यह सुरक्षित बनाता है। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यह समझते हैं हमारे संविधान का आर्टिकल 309 क्या कहता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित है, जो कहता है कि संसद या विधानमंडल अर्थात केंद्र में संसद और राज्य में विधानमंडल को यह अधिकार है कि वे सरकारी सेवकों की भर्ती और सेवा की शर्तों के लिए कानून बना सकती है। और जब तक संसद या विधानमंडल कानून नहीं बनाती है, तब तक केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल इसके लिए नियम बना सकते हैं। अर्थात सरकारी कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति, वेतन, पेंशन या अनुशासन आदि से जुड़ा हुआ नियम इसी अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बनाती है और सभी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति इसी के तहत की जाती है। अर्थात शिक्षकों की नियुक्ति चाहे वो 2001 से पहले की गई हो या 2001 और 2010 के बीच में की गई हो या मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर की गई हो, ये सारी नियुक्तियां उस समय में सरकार द्वारा बनाए गए नियम और कायदों के तहत ही की गई थी। अर्थात ये सारी नियुक्तियां वैध नियुक्तियां हैं। उस समय उस नियुक्तियों के लिए जो योग्यता और मानक स्तर को सरकार ने बनाया था, उसी के तहत ये सारी नियुक्तियां की गई थी। अर्थात जिन शिक्षकों की नियुक्ति 2010 से पहले की गई थी या पहले हुई थी, वो शिक्षक कोई गैर मजरूआ नहीं है, बल्कि उनकी भी नियुक्ति उस समय के मानक योग्यता के आधार पर की गई थी और वो योग्यता निर्धारित करने वाली केंद्र या राज्य सरकार ही थी। अर्थात उन नियुक्तियों को वैध तरीके से की गई थी और जब नियुक्तियां वैध तरीके से की गई थी, उसके बाद उन नियुक्तियों में भर्ती किए गए शिक्षकों पर नई शर्तों को थोपकर नए नियमावली को लागू करके उन शिक्षकों को अवैध तरीके से नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। यह गैर कानूनी है, यह बिल्कुल असंवैधानिक। चूंकि आरटीआई एक्ट 2009 में आया और आरटीआई एक्ट के तहत एनसीटीई ने जो पहली अधिसूचना जारी की थी वो 2010 में जारी किया गया था। ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि 2010 के बाद जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और यदि वे शिक्षक टेट पास नहीं है, वैसे शिक्षकों के लिए टेट मैंडेटरी हो सकता है, टेट पास करना आवश्यक हो सकता है। लेकिन उन शिक्षकों पर टेट पास करने का यह बोझ नहीं डाला जा सकता है जिन शिक्षकों की नियुक्ति 2010 से पहले हुई थी। ऐसा करना उन शिक्षकों के ऊपर नई शर्तों को जोड़ने के बराबर होगा और यह पूरी तरीके से असंवैधानिक होगा। अब रहा प्रमोशन की बात।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन की नई व्याख्या दी है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हर प्रमोशन एक नई नियुक्ति है, अर्थात यदि किसी शिक्षक को या किसी भी कर्मचारी को प्रमोट किया जाता है, इसका मतलब है कि उसका न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है। इस आधार पर यदि हम सुप्रीम कोर्ट की बात पूरी तरीके से मान भी लें तो टेट पास करने की अनिवार्यता केवल और केवल प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों के लिए होना चाहिए, न कि उन शिक्षकों के लिए जो प्रमोशन नहीं पाना चाहते हैं या वो 2010 से पहले से ही इस विभाग में, इस कार्य में सेवारत हैं। अर्थात शिक्षकों को अपनी नौकरी बचाने के लिए टेट पास करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यह केवल उन शिक्षकों पर लागू होना चाहिए जो शिक्षक प्रमोशन के हकदार हैं या प्रमोशन लेना चाहते हैं। अर्थात यदि हम सुप्रीम कोर्ट के बात को मान भी लें कि प्रमोशन एक नई नियुक्ति है, बावजूद इसके सेवारत शिक्षकों की नौकरी को नहीं छीना जा सकता है, भले आप उसे प्रमोशन न दें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यदि प्रमोशन को नई नियुक्ति मानता है और कोई शिक्षक इस समय प्रमोशन लेता है, तो इस समय के नियुक्ति के हिसाब से टेट पास करना अनिवार्य है। और यदि कोई शिक्षक प्रमोशन चाहता है तो टेट की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो उसे पास करना होगा। लेकिन किसी भी एंगल से सेवारत शिक्षकों को टेट पास करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है यदि वो प्रमोशन नहीं चाहता है। कुल मिलाकर यह कहें कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 2010 से पहले हुई है और उनका प्रमोशन आज के समय में ड्यू है और वो प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो आज की नई नियुक्तियां का जो भर्ती नियम है वो उन पर लागू होगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट हर प्रमोशन को एक नई नियुक्ति मानता है, लेकिन टेट की अनिवार्यता उन शिक्षकों पर लागू नहीं हो सकता है, उन शिक्षकों पर नई शर्त नहीं थोपा जा सकता है जो शिक्षक 2010 के पहले से सेवारत है। अब बात करते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 311 क्या कहता है और किस प्रकार यह अनुच्छेद आपके नौकरी को सुरक्षित बनाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी, पद से हटाए जाने या पदावनत अर्थात डिमोशन किए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे कर्मचारियों को मनमाने ढंग से बर्खास्त न किया जाए और कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले उनके पक्ष को सुना जाए, उनको अपने पक्ष रखने का एक अवसर अवश्य दिया जाए। यह अनुच्छेद सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को मनमानी बर्खास्तगी से बचाता है, जिससे वे निष्पक्ष और संविधान के अनुसार कार्य कर सके। अर्थात यदि किसी सरकारी कर्मचारी के ऊपर भ्रष्टाचार, कदाचार, अनुशासनहीनता, राजद्रोह या कोई गंभीर आरोप नहीं लगा हो, तो उसे सरकारी नौकरी से मनमाने ढंग से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है, उससे उसकी नौकरी मनमाने ढंग से नहीं छीना जा सकता है। अर्थात इस संदर्भ में यदि हम यह कहें 2010 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों के ऊपर टेट पास करने का बोझ डालना यह सरकार का मनमानापन है, यह पूरी तरीके से सरकार की मनमानी होगी, जिससे लाखों शिक्षकों की नौकरी जाने का खतरा है। यह बाद में लादी गई शर्त है जो उनकी नियुक्ति के समय में नहीं था, इसलिए यह पूरी तरीके से अनैतिक और असंवैधानिक है। अर्थात यह कहें 2010 से पहले नियुक्त किए गए शिक्षकों के ऊपर नई शर्तों को लाद कर सरकार ने पूरी तरीके से मनमानी किया है, जो पूरी तरीके से गैर कानूनी ही नहीं बल्कि असंवैधानिक भी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का जो यह निर्णय आया है, जिसके तहत सभी शिक्षकों के ऊपर टेट की अनिवार्यता को थोप दिया गया है, ऐसे में उन शिक्षकों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर नहीं दिया है।
अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने उन शिक्षकों को अपना पक्ष रखने का अवसर ही नहीं दिया है और बिना अवसर दिए सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर ऐसी शर्तें लगा दी है जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जाता है। अब मैं कुछ इलस्ट्रेशन देकर समझाने का प्रयास करता हूँ कि जरा सोचिए कि देश में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जितने भी बड़े बड़े IAS IPS अधिकारी हैं, यदि आज के समय में उनके मिनिमम योग्यता को MA या AA या PhD कर दिया जाए और ऐसा नियम बनाने के बाद सभी अधिकारियों पर यह थोप दिया जाए कि 2 वर्ष में उन्हें इस न्यूनतम डिग्री को हासिल करना है, तो क्या यह संवैधानिक होगा? क्या ऐसे अधिकारी इस शर्त को मानने के लिए तैयार होंगे? ये शर्तें कानून बनने के बाद नई नियुक्तियों पर लागू तो हो सकता है, लेकिन पुराने अधिकारियों पर इस नियम को थोपा नहीं जा सकता है। जज बनने के लिए आज के समय में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है LLB प्लस 3 साल का प्रैक्टिस का अनुभव। एक वकील बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है LLB प्लस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करना। ये नियम हम लोगों के समय में आज से 10-20 साल पहले नहीं था। तो क्या इस नियम को पुराने अधिवक्ताओं या पुराने जजों पर थोपा जा सकता है? यदि नहीं थोपा जा सकता है तो ये केवल शिक्षक बंधुओं पर क्यों थोपा गया? क्या शिक्षक बंधु हमारे समाज के कमजोर वर्ग हैं? कुल मिलाकर यह कहें कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर मनमाने ढंग से टेट की अनिवार्यता को लादना पूरी तरीके से असंवैधानिक है। अब हम यह समझते हैं कि इस पूरे प्रकरण में जो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की इतनी गलती नहीं है जितना कि हमारे सरकार का है। कोर्ट उसी आधार पर फैसला सुनाती है जो सरकार ने नियम कानून बनाया होता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट अधिनियम संशोधन 2017 को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय को सुनाया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुंचा था वो था कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में RTE लागू होता है कि नहीं, उनके स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के पदोन्नति के लिए टेट पास करना अनिवार्य है या नहीं। उस याचिका में संशोधन अधिनियम 2017 को चैलेंज ही नहीं किया गया, बल्कि यह कहें कि आज तक संशोधन अधिनियम 2017 कभी चैलेंज ही नहीं किया गया, उसे कभी चुनौती ही नहीं दिया गया। यह संशोधन अधिनियम असंवैधानिक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को हम बहुत गलत नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि कानून ही ऐसा बना हुआ है। संशोधन अधिनियम 2017 का ड्राफ्ट बनाने वाले जो लोग हैं वो सबसे बड़ा दोषी है। इस संशोधन अधिनियम को बनाने में ही गलती हुई है और उस समय इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया कि आखिर 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को इसमें छूट, इसलिए ये सारी समस्या की जड़ संशोधन अधिनियम 2017 है और इस अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जाना चाहिए कि यह पूरी तरीके से असंवैधानिक है, या सरकार इस पर एक्शन ले और इस संशोधन अधिनियम को दोबारा से संशोधित करे और उसमें 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET पास करने से एग्जम्प्ट करे। हालांकि इस संशोधन अधिनियम 2017 को उसी समय चैलेंज किया जाना चाहिए था जब यह संशोधन हुआ था, लेकिन आज तक ना ही राज्य सरकारों की ओर से और ना ही शिक्षक संघ की ओर से कभी इस संशोधन अधिनियम को चुनौती दिया गया। अभी हाल ही में एक शिक्षक संगठन द्वारा इस अधिनियम को चुनौती देने की बात की गई है। जब तक इस संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक करार नहीं दिया जाता है या इसे बदला नहीं जाता है, तब तक इस गतिरोध से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल लगता है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।